People often ask each other, how can we get big? I simply answer by dreaming bigger. Once you will dream bigger, you will struggle and strive for the bigger. अगर आप लोग ये सोचते हैं कि हम नन्ही सी जान इस मुआशरे के लिए या इस मुल्क में क्या कुछ कर सकते हैं, तो अगर यही सोच हमारे जिस्म में मौजूद नन्हे से दिमाग में पैदा हो जाए कि 6 फुट की बॉडी में मैं क्या कर सकता हूं, तो आप सोचिए कि हमारा सारा जिस्म मफलूज हो जाएगा। इसलिए जिंदगी में वो करें जिसके लिए आप पैशनेट हैं। आप चांस ले, आप रिस्क ले और कभी भी हार के डर को अपने अंदर पैदा ना होने दें। क्या आपको मालूम है कि एडिसन ने 1000 नाकाम तजर्बात के बाद बल्ब इजाद किया था? मुझे तो बिल्कुल मालूम नहीं था। हमें याद रखना चाहिए कि नाकामी दरअसल कामयाबी की तरफ एक कदम है। There is an old saying, you hang around the barber shop long enough, sooner or later you will get a haircut. And I personally do feel that it is also a well-known proverb that the best way to predict your future is to create it. So हमने ड्रीम बनाना है, फिर उस ड्रीम को फॉलो करना है। याद रखिएगा, ड्रीम विद गोल is very effective, but dream without goal is just a dream. The only thing you have to do is to make it ensure that these 4 things are not controlling your lives. One is your past, second is limited belief on yourself, third point is the opinion of others, and fourth point is the fear of failure. Remember, fear and excitements are the 2 sides of a single coin. इसके ऊपर मैं वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही बनाने वाला हूं। आपने ये भी याद रखना है कि ड्रीम को बनाने के बाद आपने उस ड्रीम को फॉलो भी करना है। टुडे इज टफ, टुमारो विल बी टफर, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी द हैप्पीएस्ट डे फॉर योर लाइफ। आपकी आज सख्त है, कल आपका सख्त तरीन होगा और फिर उसके बाद आने वाला दिन आपके लिए बेहतरीन होगा। मैं ये कहानी सुनाकर आपसे इजाजत चाहूंगा। ये कहानी आपके दिल पे राज भी करेगी और आपके अंदर फियर के जज्बे को निकालते हुए ड्रीम बिग एंड चैलेंज योरसेल्फ का जज्बा पैदा करेगी। ये कहानी है कैरोलिन नामी एक शख्स की जो हंगेरियन आर्मी में था। वो अपनी आर्मी और अपनी कंट्री का बेस्ट शूटर था। सबको ये यकीन था कि 1940 में होने वाले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल इसी शख्स ने लेना है। मगर फिर 1938 में जबकि वो अपनी आर्मी कैंप में ट्रेनिंग कर रहा था, तो उसके हाथ में ग्रेनेड फट गया। वो हाथ जिसने मेडल उठाना था और वो हाथ जिसने अपने मुल्क के लिए कुछ कर दिखाना था, उसने वो हाथ खो दिया। उसके पास 2 रास्ते बचे थे। एक रास्ता ये कि वो इसे किस्मत का खेल समझकर सारी जिंदगी अपनी तकदीर पर रोता रहे, या फिर इस ड्रीम को अपना गोल बनाकर इसे फॉलो करे। उसने ऐसा ही किया। उसने उस चीज पर गौर नहीं किया जो उसने खो दी थी, उसने उस चीज पर फोकस किया जो उसके साथ मौजूद थी। यानी उसने दायां हाथ खो देने के बाद उसने बाएं हाथ से शूटिंग करना स्टार्ट कर दी। 1 माह इलाज के बाद जब उसने ट्रेनिंग शुरू की तो 1939 में होने वाले नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में उस शख्स ने शिरकत की। जब उस शख्स ने शिरकत की तो वहां मौजूद दूसरे शूटर्स उससे आकर मिले और गले मिलकर कहा कि तुम बहुत खूब हो, आज तुम हमारी हौसला अफजाई के लिए यहां पर मौजूद हो। तब कैरोलिन ने जवाब दिया कि मैं आज यहां पर कंपटीशन लड़ने के लिए आया हूं, बल्कि कंपटीशन को जीतने के लिए आया। और फिर ऐसा ही हुआ, जब दूसरों के पास अपना बेस्ट हैंड था तो इस शख्स के पास अपना वाहिद हैंड था, मगर इसने अपने वाहिद हैंड का इस्तेमाल करते हुए अपनी नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पहला मेडल जीता। बेशक ये पहली कामयाबी थी, लेकिन ये उसकी आखिरी मंजिल नहीं थी। उसकी आखिरी मंजिल तो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना था। उसने मेहनत जारी रखी, लेकिन 1940 में ओलंपिक्स ना हो सके क्योंकि आलमी जंग स्टार्ट हो चुकी थी। उसने फिर मेहनत जारी रखी और 4 साल और इंतजार किया। उसका दिल था कि मैं 1944 में होने वाले ओलंपिक्स में हिस्सा लूं और फिर मेडल जीतूं। बाद अज़ां भी उसे यह मौका न मिला क्योंकि जंग 1944 तक जारी रही।
अब बारी थी कि 1948 में ओलंपिक्स में हिस्सा लेने की। वो शख्स जो 28 इयर्स का था 1938 में, 1948 में वो 38 इयर्स का हो चुका था। अब उसका मुकाबला यंग ब्लड कॉम्पिटिटर्स के साथ था, लेकिन ये हर दम तैयार था। इसने 1948 के ओलंपिक्स में हिस्सा लिया, और ना सिर्फ हिस्सा लिया, आपको सुनकर हैरानगी होगी कि उसने ओलंपिक्स जीत ली। उसने तब ये सोचा कि मैं एक रिकॉर्ड बनाता हूं, और फिर दोबारा मेहनत शुरू कर दी। 1952 के ओलंपिक्स पर नजरें जमा ली। जब 1952 में ओलंपिक्स गेम्स हुई, इसने दोबारा शिरकत की और इसने वो गेम्स भी जीत ली। उस वक्त तक किसी भी शख्स ने 2 बार बेस्ट शूटर का एजाज हासिल नहीं किया था, चुनाचा ये रिकॉर्ड कैलोरी के नाम हो गया। अगर आप किसी लूजर के पास चले जाएं और उससे ये पूछें कि आपके लूज होने की वजह क्या है, तो वो आपको एक लंबी लिस्ट सुनाएगा कि ये वजूहात हैं जिनकी वजह से मैंने लूज किया। अगर आप विनर से भी यही बात पूछें तो उसके पास भी हजारहा वजह होंगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, मगर सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है। उसने ऐसा किया कि फिर उसी वजह के बलबूते पर अपने ड्रीम को फॉलो किया और फिर आखिरकार विनर कहलाया। Therefore, my last lesson is dare to dream, change your dream into goal, follow your dream with patience and consistency. Ultimately, you will get the dream, you will get the goal. Fi amanillah. Thank you very much. So this was all about this video. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ मौजूद बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली एजुकेशनल, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सकें।